प्लस एडवर्टाइजमेंट, जिन्हें देखकर आप अपने घर के खरीदने के सपने को पक्का कर लेते हैं। अक्सर आपने न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, बिल्डर्स प्रॉपर्टी की खरीद पर 12 से 14% का एश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं। कई बिल्डर्स तो प्रॉपर्टी की खरीद पर 100% मनी बैक की गारंटी भी कर रहे हैं। आखिर ये एश्योर्ड रिटर्न होता क्या है? प्रॉपर्टी प्लस की टीम खास आपके लिए लेकर आई है एश्योर्ड रिटर्न का जाल, जिसमें हम आपको बताएंगे क्या बिल्डर के इन दावों में सच्चाई है या नहीं। बिल्डर कमर्शियल और रिटेल स्पेस के निवेश में निश्चित रिटर्न की गारंटी दे रहे हैं। ये रिटर्न आपको 100% तक का मिल सकता है। दरअसल जब बिल्डर्स को बैंकों और दूसरे संस्थानों से फंड मिलने में मुश्किल हुई तो बिल्डर्स ने ग्राहकों से पैसा जुटाने का ये नया तरीका अपनाया है। लेकिन जानकारों की राय में ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले बिल्डर और उसके ऑफर के बारे में पूरी जानकारी ले लेना बेहद जरूरी है। अखबारों में आजकल आपको इस तरह के एश्योर्ड रिटर्न के ढेरों विज्ञापन दिख जाएंगे। ग्राहकों को निवेश के लिए आकर्षित करने के इरादे से बिल्डर इस तरह के विज्ञापन दे रहे हैं। इनमें डीएलएफ का जसोला में मौजूद प्रोजेक्ट डीएलएफ टावर पर कंपनी 14% सालाना का एश्योर्ड रिटर्न, ओमैक्स का ग्रेटर नोएडा में बन रहे प्रोजेक्ट कनॉट प्लेस में 13% सालाना का मनी बैक, स्पायर मिलेनियम का मानेसर में बन रहा प्रोजेक्ट स्पायर टेक पर 12% सालाना का एश्योर्ड रिटर्न, लैंडमार्क के नोएडा में मौजूद प्रोजेक्ट पर कंपनी 12% सालाना का एश्योर्ड रिटर्न दे रही है। एश्योर्ड रिटर्न की तहकीकात के लिए जब जी बिजनेस की टीम ने एश्योर्ड रिटर्न देने वाले एक बिल्डर से इसकी असलियत की टोह ली तो वो सीधा मुकर गए और कैमरे पर अपनी झल्लाहट से ये साबित कर दिया कि एश्योर्ड रिटर्न महज एक दिखावा है। I actually frankly speaking not interested in. We are here to do a competition. I did not come here to talk about assured return, nor is it relevant to this. वही क्वेश्चन आप मुझे 5 बार पूछ रहे हैं, and this is all on camera. And I'm sorry. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बैंक्स कमर्शियल प्रोजेक्ट पर कंपनियों को कर्ज देने में काफी सख्ती बरत रही है। बैंक्स कर्ज दे भी रहे हैं तो 16 से 19% तक के ब्याज दर पर। इसके अलावा बैंक्स बिल्डर से सिक्योरिटी की भी मांग कर रहे हैं। साफ है कि ग्राहकों से पैसे लेने में बिल्डर्स को 12% एश्योर्ड रिटर्न देने के बाद भी 4 से 7% तक का फायदा हो रहा है। बिल्डर्स को सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ रही है और साथ ही उनका सारा प्रोजेक्ट भी बिक जा रहा है। कई कंपनियां एश्योर्ड रिटर्न के लिए बैंक गारंटी भी दिला रही है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है कि बैंक कमर्शियल प्रोजेक्ट पर 1 साल से ज्यादा की गारंटी नहीं दे सकते, जबकि ज्यादातर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में करीब 3 से 4 साल का वक्त लग जाता है। अभी तो आप जैसे कमर्शियल में अगर आप लेते हैं, मोस्टली कमर्शियल में होगा कि उस लोकेशन में एंड में आकर रिटर्न कहाँ से आएगा, जब कोई उसमें टेनेंट होगा या ऑक्यूपायर होगा। तो अभी तो आपने ले लिया, बट ये भी देखना है कि आपको बाद में एक्चुअली वहाँ टेनेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं तो महज एश्योर्ड रिटर्न के लालच में आकर अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं, बल्कि डेवलपर का बैकग्राउंड, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, रीपेमेंट की क्षमता, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह मशवरा करने के बाद ही प्रोजेक्ट में निवेश करें। प्रॉपर्टी की पूरी रकम लेने के बाद बिल्डर्स ग्राहकों को पोस्ट डेटेड चेक्स देती हैं। आगे समय पर बिल्डर्स की रकम न लौटाने की असमर्थता के चलते चेक्स बाउंस होने या फिर प्रोजेक्ट समय पर न मिलने के एवज में ग्राहक फंस जाते हैं। ऐसे में ग्राहकों को सिर्फ एश्योर्ड रिटर्न के पीछे जाने के बजाय खुद से छानबीन कर लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपेंदु के साथ रामेश्वर मिश्रा, जी बिजनेस, दिल्ली। बिल्डर्स प्रॉपर्टी के निवेश पर एश्योर्ड रिटर्न का झांसा सिर्फ कमर्शियल सेक्टर में ही नहीं बल्कि रेजिडेंशियल सेक्टर में भी दे रहे हैं। हालांकि रेजिडेंशियल सेक्टर में ये रिटर्न थोड़ा कम है क्योंकि बिल्डर सालाना 12% तक का फ्लैट की बुकिंग कराने पर एश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं। जब बैंक्स ने रियल एस्टेट कंपनियों को फंड देने में सख्ती बरती तो बिल्डर्स ने फंड जुटाने का एक और नया तरीका निकाल लिया है। अब बिल्डर्स सीधे ग्राहकों से रकम का बंदोबस्त कर रहे हैं। इस रकम पर बिल्डर्स ग्राहकों को एश्योर्ड रिटर्न का झांसा दे रहे हैं ताकि इन्हें फंड्स इकट्ठा करने में कोई परेशानी न आए। बिल्डर्स दावा कर रहे हैं कि अगर आप उनके प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं तो आपको हर महीने शानदार रिटर्न मिलेगा। हालांकि बिल्डर्स भी मानते हैं कि बैंक के मुकाबले ग्राहकों से जुटाए गए फंड में ज्यादा मुनाफा है क्योंकि 12% तक के एश्योर्ड रिटर्न्स ग्राहकों को देने के बाद भी बिल्डर्स को फायदा हो रहा है। एश्योर्ड रिटर्न के अंदर जाके इन्वेस्ट करता है, कहां से डेवलपर देगा और कहां से प्रॉपर्टी ब्रोकर देगा जो बुक करेगा।
अगर आगे उस रेट के ऊपर, उस रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर अगर वो प्रॉपर्टी जनरेट करेगी रिटर्न को, तो ही तो वो उसको फीड करेगा। तो इट इज बेटर कि आप अपना काम खुद कर लें पहले। एनसीआर में ऐसे कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिनमें 12% सालाना एश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है। इनमें सुपरटेक का ग्रेटर नोएडा में बन रहे प्रोजेक्ट जार में स्टूडियो अपार्टमेंट्स बुक करवाने पर कंपनी 12% सालाना एश्योर्ड रिटर्न दे रही है। वहीं एएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर नोएडा में बन रहे प्रोजेक्ट मंथन में 12% सालाना का एश्योर्ड रिटर्न और वर्धमान ग्रुप भी ग्रेटर नोएडा में बन रहे प्रोजेक्ट मेट्रोपोलिस 2 में 12% का सालाना एश्योर्ड रिटर्न देने का दावा कर रही है। जानकारों का कहना है कि इस तरह के ऑफर्स ग्राहकों को शुरुआत में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब एश्योर्ड रिटर्न के लिए दिए गए पोस्ट डेटेड चेक्स बाउंस होने लगते हैं तो ग्राहक फंसा हुआ महसूस करता है। हालांकि बिल्डर्स का कहना है कि ग्राहकों को इससे पोजेशन तक हर महीने एक नियमित आमदनी हो जाती है और पोजेशन के वक्त मकान भी मिल जाता है। आज अगर कोई आप पेमेंट 3 साल में करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन प्लान के अंदर, और अगर आज कोई निवेशक जिसके पास पूरा का पूरा पैसा पड़ा है और वो इकट्ठा देना चाहता है बिल्डर को, तो नॉर्मली बिल्डर ऑफर 20% डिस्काउंट। तो उस डिस्काउंट की रूट को हमने डिफरेंट कर दिया है कि आप उसको 1% करके अगले 3 साल में ले लीजिए। बिल्डर्स इस तरह के लुभावने ऑफर्स के जरिए अपने प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं। हालांकि ग्राहकों को चाहिए कि पहले एश्योर्ड रिटर्न के जोखिम को अच्छी तरह समझे और उसके बाद ही किसी प्रोजेक्ट में निवेश करें। इस तरह की एश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स बिल्डर्स के लिए फाइनेंस का एक बड़ा जरिया बनती जा रही हैं। लेकिन क्या जो बिल्डर समय पर घर नहीं दे पा रहे हैं वो समय पर एश्योर्ड रिटर्न दे पाएंगे? ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रॉपर्टी प्लस के लिए शिल्पी टुटेजा।